हेलो डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू योर चैनल स्टडी टाइम। आज हम क्लास 6 संस्कृत का लेसन 15 का क्वेश्चन 5 करेंगे। क्वेश्चन 5 है हमारा, उदाहरण अनुसारम निम्नलिखित पदानि संबोधने परिवर्तयत। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को संबोधन में परिवर्तित करिए। यथा चंद्र है। अब यथा यहाँ पे दिया हुआ है, यथा यानी कि उदाहरण। अब इसमें हमने किस में चेंज किया है? संबोधन में। ये जो चिन्ह होता है हमारा, ये संबोधन का चिन्ह होता है। चंद्र है और इसके साथ हमने चंद्र लिख के यहाँ पे ये कारक चिन्ह लगा दिया है, जो कि संबोधन में हम यूज़ करते हैं। ठीक है। अब फर्स्ट है हमारा शिष्य है। अब शिष्य है क्या है? ये अकारांत पुल्लिंग है और प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। क्या है ये? शिष्य है, अकारांत पुल्लिंग है और प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, इसलिए जो हमारा यहाँ पे संबोधन होगा वो भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन ही होगा। ठीक है। तो शिष्य है, जैसे यहाँ पे चंद्र है, यहाँ पे हमने विसर्ग हटा के चंद्र लिखा। अब इसे भी हम क्या करेंगे? शिष्य है को यहाँ पे शिष्य लिखा हमने, शिष्य विसर्ग हटा दिया और यहाँ पे हमने संबोधन का चिन्ह लगा दिया। फिर है गोपाल है। अब गोपाल है, ये भी हमारा गोपाल है, अकारांत पुल्लिंग है और प्रथमा विभक्ति एक वचन है। और यहाँ पे इसे भी हम संबोधन में जब चेंज करेंगे तो गोपाल लिख के क्या करेंगे? ये संबोधन का चिन्ह लगा देंगे। अब ये संबोधन जो मैं बोल रही हूँ, आपको पता है ना कि संस्कृत में जो हमारे कारक चिन्ह होते हैं, 7 विभक्तियाँ होती हैं प्रथमा से लेके सप्तमी विभक्ति तक, और जो 8वां कारक होता है वो संबोधन कारक होता है। इसलिए हम इसमें ये संबोधन में चेंज कर रहे हैं और ये चिन्ह लगा रहे हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है बालिका। अब बालिका जो है वो हमारा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है और इसे भी जब संबोधन में हमने चेंज करा तो ये आकारांत स्त्रीलिंग होगा और प्रथम विभक्ति का एक वचन में क्या बनेगा? बालिके, संबोधन में। ठीक है। अब ये जैसे प्रियम वदा है, तो प्रियम वदा का हम क्या लिखेंगे? जैसे ये बालिके तो ये प्रियम वदे, प्रियम वदे। जैसे बालिका बालिके, प्रियम वदा प्रियम वदे। यहाँ पे ये संबोधन का चिन्ह लगा दिया, क्योंकि संबोधन में हम जब संबोधन करते हैं किसी के लिए तो ये चिन्ह लगाते हैं। अब लता, लता ये भी आकारांत स्त्रीलिंग है और प्रथम विभक्ति एक वचन है, तो हमारा जो संबोधन में हम चेंज करेंगे वो भी प्रथमा विभक्ति एक वचन होगा, लता लते। नेक्स्ट है फलम। और फलम का क्या बना है यहाँ पे? संबोधन फल। तो फलम जो है वो नपुंसकलिंग एक वचन है और प्रथम विभक्ति का एक वचन है ये। तो फलम का फल संबोधन में भी प्रथम विभक्ति में एक वचन में फल बनेगा, तो मित्रम का मित्र। और साथ में हमने ये संबोधन का चिन्ह लगाना है। पुस्तकम ये भी नपुंसकलिंग, प्रथम विभक्ति एक वचन है और ये बनेगा हमारा पुस्तक, और ये साइन। नेक्स्ट है रवि। अब रवि क्या है? हमारा इकारांत पुल्लिंग। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो वा है, वा पे छोटी की मात्रा है, इसलिए ये हमारा इकारांत पुल्लिंग है। तो संबोधन में ये बना रवे। और इसी तरह से मुनि, मुनि भी हमारा इकारांत पुल्लिंग, प्रथम विभक्ति एक वचन है और संबोधन में क्या बनेगा? वो भी प्रथम विभक्ति एक वचन, मुनि का मुने। यानी कि यहाँ पे मुनि जो है, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है और ये हट के विसर्ग हट गया और ये हमने इसके ऊपर एक ही मात्रा लगा दी। इस तरह से कवि ही और ये कवे। नेक्स्ट है हमारा साधु। अब साधु जो है ये हमारा उकारांत पुल्लिंग है और प्रथम विभक्ति एक वचन है और संबोधन में जब इसे हम चेंज करेंगे तो ये बनेगा साधु। ये संबोधन में प्रथम विभक्ति में एक वचन है साधु। तो ये भानु और ये पशु, ये भी दोनों उकारांत पुल्लिंग है और प्रथम विभक्ति एक वचन है, तो ये भी हमारे संबोधन में इसी तरह से बनेंगे। यानी कि हमारे ये प्रथम विभक्ति एक वचन है तो ये भी संबोधन में प्रथम विभक्ति एक वचन में ही हम इसे चेंज करेंगे। ठीक है। तो साधु का साधु और भानु का भानु। पशु पशु।
नेक्स्ट है नदी। अब ये नदी हमारा इकारांत स्त्रीलिंग है, इकारांत यानी बड़ी ई, ठीक है। और इसे हमने जब संबोधन में चेंज किया तो ये बनेगा नदी, ये नदी और ये नदी। इसी तरह से देवी, और ये क्या बनेगा, देवी, और ये संबोधन का चिन्ह। और ये मानिनी, ये भी आकारांत स्त्रीलिंग है, तो ये भी जब हम चेंज करेंगे संबोधन में प्रथम विभक्ति एक वचन, तो ये बनेगा हमारा मानिनी। ये देवी, देवी, मानिनी, मानिनी, और ये संबोधन का चिन्ह, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 6 इज मंजूषातः उपयुक्तानां अव्ययपदानां प्रयोगेण रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजूषा से उपयुक्त शब्दों को चुनकर, उपयुक्त अवयव शब्दों को चुनकर या प्रयोग करके रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। यहाँ पे ये कुछ अवयव शब्द दिए गए हैं और उनसे हमने क्या करने हैं, ये फिल करने हैं। ये अवयव पद है हमारे कुतः, कुतः यानी कहाँ से, कदा कब, कुत्र कहाँ, कथम कैसे, किम क्या। अब फर्स्ट है हमारा जगन्नाथपुरी अस्ति। अब जगन्नाथपुरी अस्ति है तो इसमें क्या आएगा, कुत्र, जगन्नाथपुरी कुत्र अस्ति, जगन्नाथपुरी कहाँ है। तौ पुरी गमिष्यसि, तुम पुरी जाओगे, कदा, तुम कब पुरी जाओगे, यानी तुम जगन्नाथपुरी कब जाओगे, तो यहाँ पे कदा, कदा यानी कब। नेक्स्ट है गंगा नदी प्रवहती, गंगा नदी बहती है, तो इसमें आएगा कुतः यानी कहाँ से, गंगा नदी कुतः प्रवहती, गंगा नदी कहाँ से बहती है। नेक्स्ट है तौ स्वास्थ्यम अस्ति, तौ स्वास्थ्यम तुम्हारा स्वास्थ्य है, कथम यानी कैसा, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है। वर्षा काले मयूरः कुर्वन्ति, वर्षा काले वर्षा के समय में मयूरः मोर कुर्वन्ति करते हैं, क्या करते हैं, तो क्या कहेगा, किम, वर्षा काले मयूरः किम कुर्वन्ति, वर्षा काल में मयूर क्या करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो चुका है। ये अवयव शब्द थे और इन अवयव पदों से हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। अब क्वेश्चन 7 है हमारा तत्सम शब्दान लिखत, तत्सम शब्दों को लिखिए। यहाँ पे हमें हिंदी में शब्द दिए गए हैं और हमने इन्हें तत्सम शब्दों में यानी संस्कृत में लिखना है, ठीक है। अब तत्सम शब्द क्या होते हैं, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जिन्हें, मतलब तत्सम शब्द संस्कृत के ही कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हम हिंदी में परिवर्तित किए बिना लिख सकते हैं। तो मामा, अब मामा जो है वो हिंदी का शब्द है और इसे तत्सम में लिखना है, तत्सम शब्दान यानी तत्सम शब्दों में लिखना है। तो मामा को हम तत्सम में क्या कहेंगे या संस्कृत में क्या कहेंगे, मातुल है, मामा इसको संस्कृत में कहेंगे मातुल है। अब इसी तरह से मोर, अब मोर को तत्सम में क्या कहेंगे, तत्सम यानी कि संस्कृत में क्या कहेंगे, मयूर है। अब तारा, तारा इसे क्या कहेंगे तत्सम शब्द, तारकम। फिर कोयल है, कोयल, अब कोयल को तत्सम शब्द क्या होगा, कोकिला। नेक्स्ट है कबूतर, अब कबूतर को तत्सम में क्या लिखेंगे, कपोत है, ठीक है। दोबारा देख लीजिए, मामा इसका तत्सम शब्द होगा मातुल है, मोर मयूर है, तारा तारकम, कोयल है कोयल कोकिला, कबूतर कपोत है, ठीक है। हमने तत्सम शब्द में इसमें लिख दिया है या संस्कृत शब्द में। यहाँ पे हमारा लेसन 15 कंप्लीट हो चुका है। आपने भी इसे पढ़ना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।